सबसे पहले आप अपने हाथों को देखें। अपने जो मर्द है वो लेफ्ट हैंड और जो औरत है, जो लड़कियां हैं वो राइट हैंड। उसको अपना हाथों को देखें कि आपको मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत गुणवान हैं, लेकिन आप जो है कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कम है। अगर कोई बाबा ऐसा आपको बात बोले तो आप बोलिएगा कि हाँ बाबा तो एकदम सही बोल रहे हैं। अगर कोई बाबा आपको बोले कि आपका किसी से झगड़ा होगा और आपका दूर बैठे कोई रिश्तेदार या फिर दूर बैठे कोई व्हाट्सएप का ही दोस्त से आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको राशिफल के अनुसार ये सोचते हैं कि ना बाबा तो ठीक बोले थे कि मेरा झगड़ा होगा, अब वाकई में मेरा झगड़ा हो गया। तो ऐसे बातें बोला जाता है, ऐसा डिप्लोमेटिक बातें बोला जाता है जो आपके साथ, जो हर किसी के साथ कभी ना कभी घटता ही घटता है। मैं हूं MK, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फैक्टर पर। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। आज हम लोग बात करने वाले हैं हथेलियों की रेखाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं MK नहीं, बाबा MK बन चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात है कुछ मेरे दोस्तों की जो कुछ दिन पहले एक बाबा पास गया और अपने हाथों की लकीरें जानने की कोशिश किया। तब मुझे पता चला कि आखिरकार ये बाबा देखते क्या हैं और इसके पीछे साइंस क्या है और हिस्ट्री क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को आपका हाथ की रेखा और आपका भविष्य बताने वाला हूँ। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके पीछे इतिहास क्या है और साइंस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। जो हाथों की रेखा जो देखा जाता है ये कई साल पुराना है। ये जो है इसको पाल मिस्त्री भी कहते हैं, किरोलोमेंसी भी कहते हैं और किरोलॉजी भी कहते हैं, जिसको जो फॉर्च्यून टेलिंग बताता है, जो भविष्य बताता है। इतने ही नहीं दोस्तों, इसका जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इंडिया से। जो हाथों की रेखा को देखने का जो प्रथा था वो इंडिया से शुरू होता है। जो अगर इंडियन हिस्ट्री देखा जाएगा तो इंडियन हिस्ट्री में जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी था वहाँ पर इसका साफ साफ उल्लेख मिलता है, वो भी संस्कृत में, जिसको ज्योतिष कहा जाता है। वाल्मीकि का एक बुक जो है जिसका नाम वाल्मीकि महर्षि है, उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इसका एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और तो और इंडिया का जो भविष्य कैसे देखा जाता था और उसका पूरा विस्तार से बताया गया है। और इंडिया से ही ये पूरा चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, इस सब कंट्रियों में फैला। लेकिन दोस्तों ये तो हाथों की रेखा के बारे में हो गया। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी था वो जो स्टार्ट होता है वो बेबीलोनिया से स्टार्ट होता है। बेबीलोनिया जो 1999 से लेके 1999 में कुछ जो साइंटिस्ट थे, कुछ जो खोजी वाले थे, उन लोगों ने एक समुद्र किनारे एक गुफा गए और वहाँ गुफा में उन लोगों को उतना कुछ लगा नहीं था कि गुफा में कुछ मिलेगा, क्योंकि वो समुद्र से काफ़ी नज़दीक था। लेकिन जब गुफा के अंदर गए तो वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी अंदर मिला और काफ़ी बड़ा गुफा था और वो 33 फीट का गुफा था दोस्तों। उस गुफा में जब गए उन लोग, तब उन लोगों को वहाँ पर ऐसे लोगों को ऐसा देखा गया कि वहाँ पर लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे, प्रिडिक्ट करते थे। और वहीं पर जाकर के वहाँ पर कॉन्स्टेलेशन का साइन और यहाँ तक कि मून का और जो ग्रह का जो साइन होता है वो सब भी देखा गया, जिससे पता चला जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेबीलोनिया से स्टार्ट होता है। और हमारे जो हाथों की रेखा जो होता है वो जो स्टार्ट होता है वो भारत से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये रेखा जब ये सब जब फैला तो उसके बाद ये बहुत प्रचलन में आ गया, पूरा दुनिया में फैलते गया। इतने ही दोस्तों, कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं इसको भी बहुत माना करते थे। जो पॉप पॉल 4 हैं और पॉप जो सिरटस 5 जो हैं, इन लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जो हाथों की रेखा है उसमें आखिरकार मूल रूप से होता क्या क्या है। रेखा जो होती है 3 तो सबसे बड़ी होती है। पहला रेखा जो जीवन रेखा होता है, दूसरा मस्तिष्क रेखा, तीसरा जो हृदय रेखा है। ये 3 रेखा से लोगों का भविष्य बताया जाता है कि उसका जीवन में कैसा रहेगा। इतने ही नहीं दोस्तों, कुछ छोटी बड़ी रेखा और भी है, जैसे भाग्य रेखा, शनि रेखा, मंगल रेखा, मंगल पर्वत, शनि पर्वत, ये सब भी माने रखता है दोस्तों।
इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत लोग इसको ये भी मानते हैं आपको नौकरी मिलेगी, उसमें भी आपकी रेखाएं हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और रेखा के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथों को देखें, अपने जो मर्द है वो लेफ्ट हैंड और जो औरत हैं, जो लड़कियां हैं वो राइट हैंड, उसको अपना हाथों को देखें। अगर आपकी रेखा में मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा, ये सब आप जानते ही होंगे। जो रेखा आपका मस्तिष्क रेखा से कटते हुए आपका जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से लेकर के एक रेखा आ रही होगी जो आपका मस्तिष्क रेखा को काट रही होगी, और वहीं पर एक नीचे से भी रेखा जा रही होगी। अगर वो ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं बहुत पैसा रखने वाले हैं, और तो और धन का जो भंडार है वो आप रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ और रेखाएं हैं। जैसे शनि रेखा जो होता है वो आपका मिडिल फिंगर्स में होता है। अगर मिडिल फिंगर के नीचे अगर आप एक रेखा देखे हैं, अगर वो स्टार्टिंग से पूरा सट करके है, इसका मतलब ये है कि आपका नौकरी जल्दी मिलेगा। अगर रेखा थोड़ा सा दूर हटके है तो इसका मतलब था देरी से मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर लंबा रेखा है तो सरकारी नौकरी, अगर काफ़ी लंबा रेखा जो है आपका ये अंगूठे के पास जा रहा है, इसका मतलब आप बिजनेस माइंडेड हैं। ऐसे ही दो रेखा आपकी भविष्य बताती हैं। और तो और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया भविष्य की बातें। अब आते हैं कुछ साइंस की बातें। साइंस इसके पीछे क्या है? साइंस इसके पीछे ये है कि ना, साइंस तो इसके पीछे कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसके पीछे क्यों नहीं है साइंस? क्योंकि साइंस, ना ही इसमें साइंस है ना ही इसमें कोई लॉजिक है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको एक पेपर बताता हूँ, जैसे अगर ये पेपर है, सिंपल पेपर है, अगर ये पेपर को अगर फोल्ड कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक मार्क आ जाएगा। सेम वैसे ही होता है, जैसे भी हम लोग अपना हाथों को फोल्ड करते हैं तो अब हम लोग हाथों में मार्क आता है और वही मार्क रेखा बन जाता है। उसी तरह होता है दोस्तों, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि भविष्य उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जो बात होता है वो 4 ग्रह एक चांद को देख करके किया जाता है। चांद अपना जो मून है, और मरकरी ग्रह, वेनस ग्रह, जुपिटर और नेपच्यून ग्रह को लेकर के किया जाता था, और 8 कॉन्स्टिलेशन को मिला करके एस्ट्रोलॉजी किया जाता था। 8 कॉन्स्टिलेशन को 30 डिग्री के अपार्ट में रखा जाता था, एक सर्कल बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि 88 कॉन्स्टिलेशन हैं, और अब हमारे सोलर सिस्टम में ही 8 ग्रह हैं। तो भाई एस्ट्रोलॉजी भी अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेट होता है तो 8 के बदले 88 कॉन्स्टिलेशन को रखा जाता, और 4 ग्रह को नहीं 8 ग्रह को रखा जाता। क्यों? क्या वह ग्रह वह बाकी कॉन्स्टिलेशन का इफेक्ट नहीं डालता है? जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो साइंस पे डिपेंड नहीं है, और उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप भले ही निराश हुए होंगे हमसे कि मैं आपको भविष्य बताने वाला था और भविष्य बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक इलॉजिकल बात भी बता दिया कि जी हाँ, ये इसका पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। ये जितना भी बात है सब इलॉजिक है। तो आखिरकार ये सब होता क्या है? ये सब बात है पूरा का पूरा अंधविश्वास पे। जो अंधविश्वास है, जैसे टैरोट कार्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पाल्म रीडिंग हो गया, सब का सब ऐसी बातें करते हैं जो आपका से बात से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आपको मैं बोल रहा हूँ आप बहुत गुणवान हैं, लेकिन आप जो है कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कम है। अगर कोई बाबा ऐसा आपको बात बोले तो आप बोलिएगा कि हाँ बाबा तो एकदम सही बोल रहे हैं। अगर कोई बाबा आपको बोले कि आपका किसी से झगड़ा होगा, और आपका दूर बैठे कोई रिश्तेदार या फिर दूर बैठे कोई व्हाट्सएप का ही दोस्त से आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको राशिफल के अनुसार ये सोचते हैं कि ना बाबा तो ठीक बोले थे कि मेरा झगड़ा होगा, और वाकई में मेरा झगड़ा हो गया। तो ऐसे बातें बोला जाता है, ऐसा डिप्लोमेटिक बातें बोला जाता है जो आपके साथ, जो हर किसी के साथ कभी ना कभी घटता ही घटता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बातों को मिला जुला करके लोग भविष्य बताते हैं। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और दोस्तों ऐसे तो हूँ मैं साइंस का स्टूडेंट, तो मेरे अंदर साइंस का कीड़ा है ही, और आप लोग भी जो देख रहे हैं आपके अंदर भी ये साइंस का कीड़ा है। तो ये फैक्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। आज के डेट में जो पेंडेमिक है, जो कोरोना पेंडेमिक है, इसमें भी लोग, बहुत लोग जो हैं, जो बाबा लोग हैं, ऐसे लोगों को ठग करके ऐसे ही वो लोग पैसा बना रहे हैं। और तो और आपका जो ध्यान जो जाना चाहिए था वैक्सीनेशन पे,
और वहाँ के जो दवाइयाँ पे, वो दवाइयों पे ना जा करके, वैक्सीनेशन पे ना जा करके आप बाबा के पीछे पड़ रहे हैं और वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, पेंडेमिक है, आप अपने बाबा के पीछे मत जाइए, आप ना ये वैक्सीन लीजिए और स्वस्थ रहिए। और दोस्तों ऐसे ही फिजूल का पैसा खर्च मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों नए यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अब वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।